बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। आज का टॉपिक जो है नया चैप्टर हम आज ले रहे हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू पे आज बात करेंगे, नया चैप्टर है। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू? तो सपोज यू आर रनिंग ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम। आपके पास एक फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है, जो बनाती है, तैयार करती है आइसक्रीम। यू प्रोड्यूस 1000 आइसक्रीम डेली। अगर आप रोजाना 1000 आइसक्रीम प्रोड्यूस करते हो, बनाते हो, बाई सेलिंग दीज आइसक्रीम्स यू गेट ₹1000। अगर आप इन आइसक्रीम्स को फरोख्त करते हो, बेचते हो, तो आपको 1000 रुपया मिलता है। तो इकोनॉमिक्स में ये अमाउंट जो है ₹1000 इज कॉल्ड रेवेन्यू। इसी को रेवेन्यू कहा जाता है। गोया कि अगर आपके पास एक फैक्ट्री है, आप उसमें आइसक्रीम प्रोड्यूस करते हो, बनाते हो, डेली आप 1000 आइसक्रीम तैयार करते हो और उसको बेचते हो। बेचने के बाद आपको 1000 रुपया मिलता है। तो इकोनॉमिक्स टर्म में इसी अमाउंट 1000 रुपया को रेवेन्यू कहा जाता है। रेवेन्यू आपको क्लियर हुआ होगा। 10 बाई सेलिंग ए कमोडिटी। एक कमोडिटी को जब हम फरोख्त करते हैं, वट एवर मनी इज ए फर्म रिसीव, जितना पैसा फर्म रिसीव करती है, इसी को रेवेन्यू कहा जाता है। एक फर्म जो कमोडिटी प्रोड्यूस करती है, उसको बेचने के बाद जितना पैसा वो वसूल करती है, हासिल करती है, उसी को रेवेन्यू कहा जाता है। तो इन द वर्ड्स ऑफ डोले, द रेवेन्यू ऑफ ए फर्म, ये डेफिनेशन है डोले के मुताबिक। ये रेवेन्यू ऑफ ए फर्म जो है, इज इट सेल रिसेप्ट्स, जो ये सेल करती है, जो वहां से हासिल करती है पैसे और मनी, रिसेप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट तैयार करती है, बनाती है, उसके एवज जो पैसे हासिल करती है, उसी को इट इज कॉल्ड इट ऑल्सो कॉल्ड सेल प्रोसीड्स। इसको सेल प्रोसीड्स भी कहा जाता है। गोया कि इन शॉर्ट हम ये कहेंगे, जब एक फर्म कोई प्रोडक्ट बनाती है, कमोडिटी तैयार करती है, जब उसको बेचती है, फरोख्त करती है, उसके एवज, उसके बदले में जो पैसे उसको मिलते हैं, दैट इज नोन एज रेवेन्यू। नाउ अब हम देखेंगे रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट और डिफरेंट कंसेप्ट, दीज आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। रेवेन्यू अलग बात है और प्रॉफिट जो है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट। कंसेप्ट ऑफ दिस रेवेन्यू, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट। तो ये इक्वेशन के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे। द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द डिफरेंस। जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू जो हमें फर्म अपना प्रोडक्ट बेचती है, जो उसको पैसा मिलता है, उसको जब हम माइनस करेंगे कॉस्ट, जो उस पर खर्च आता है, जो इनपुट हम लगाते हैं, इनपुट जो लगाते हैं फर्म में, जो चीजें, जो इनपुट लगाते हैं, इनपुट पे जो खर्चा आता है, दैट इज कॉस्ट। और जो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, जब उसको बेचते हैं, दैट इज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। आई विल रिपीट इट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। और रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज इक्वल, रेवेन्यू बराबर है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो हम इनपुट लगाते हैं फैक्ट्री में, उस पे जो खर्चा आता है, उसके अलावा जो प्रॉफिट होता है, दैट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू। तो आई विल रिपीट इट, प्रॉफिट बराबर है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट बराबर है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू बराबर है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। नाउ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, तीन रेवेन्यू है इसमें।
जैसे हम कहेंगे रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड इन 3 डिफरेंट वेज, 3 तरीके से रेवेन्यू को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसा पहला है टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। आज जो बात करेंगे हम, आज बात करेंगे हम टोटल रेवेन्यू पे। टोटल रेवेन्यू या हम इसको कहेंगे टीआर, टोटल रेवेन्यू, टोटल मनी रिसेप्ट्स ऑफ ए फर्म। जो फर्म टोटल मनी रिसीव करती है, हासिल करती है फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन आउटपुट, जो उसके पास आउटपुट होता है, जो उसके पास प्रोडक्ट तैयार होता है, उसके एवज जो पैसे वो वसूल करती है, उसी को कहते हैं टोटल रेवेन्यू, उसी को कहते हैं टोटल रेवेन्यू। एक फर्म जो प्रोडक्ट्स तैयार करती है और उसको बेचने के बाद जो पैसा उसके पास आता है, that is called total revenue, that is called total revenue. For example, if 100 ice cream slabs are sold, अगर 100 आइसक्रीम स्लेब्स को फरोख्त किया जाता है एट द रेट ऑफ 50 पर स्लेब, पर स्लेब की कीमत है 50 रुपया। अगर एक फैक्ट्री, एक फर्म 100 आइसक्रीम स्लेब्स फरोख्त करती है, हर एक स्लेब की आइसक्रीम स्लेब की कीमत 50 रुपया है पर स्लेब, तो टोटल रेवेन्यू जो है ऑफ द फर्म विल बी, टोटल रेवेन्यू कितना होगा, दैट इज आउटपुट मल्टीप्लाई बाय प्राइस। जो आउटपुट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, दैट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, वही टोटल रेवेन्यू बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आउटपुट कितना है 100 स्लेब्स, तो प्राइस क्या है पर स्लेब है ₹50, गोया कि 100 मल्टीप्लाई बाय ₹50 इज इक्वल टू ₹5000। जो 5000 रुपीज हैं दैट इज रेवेन्यू, दैट इज टोटल रेवेन्यू, दैट इज टोटल रेवेन्यू। नाउ टोटल रेवेन्यू इज टोटल मनी रिसेप्ट्स ऑफ ए प्रोड्यूसर on account of the sale of his total output. टोटल रेवेन्यू जो है ये टोटल मनी है जो एक प्रोड्यूसर हासिल करता है, वसूल करता है जब वो अपना प्रोडक्ट जो उसके पास आउटपुट जो है जब उसको फरोख्त करता है। और टोटल रेवेन्यू टी और इज इक्वल ए और मल्टीप्लाई बाई क्यू। हियर टी और के माने टोटल रेवेन्यू, ए और के माने रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ए और के माने हैं रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्यू के माने हैं टोटल क्वांटिटी, क्यू के माने टोटल क्वांटिटी। तो यही था आज हमारा टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। आज जो हमने बात की दैट वाज व्हाट इज रेवेन्यू, और रेवेन्यू एंड प्रॉफिट और डिफरेंट कंसेप्ट्स, और बात की हमने आज टोटल रेवेन्यू पे। थैंक यू।